त्रिस्तरीय पंचायत राज निर्वाचन आम चुनाव में जीते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच ने गांव की जनता के आशीर्वाद से चुनने के बाद जनता का आभार प्रकट किया। ग्राम पंचायत अमलई सरपंच कोमल सिंह ने लतीफ अहमद सिद्दीकी ने मुलाकात की। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हमने गांव की सरकार, इस कार्यक्रम के तहत हम गांव के उन सदस्यों से अपनी मुलाकात कराते हैं जो नवनिर्वाचित गांव में सरपंच बन करके आए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त अनूपपुर जिले के ऐसे जनपद पंचायत के सरपंच अमलई के हैं जिन्होंने अभी फ़िलहाल में नवनिर्वाचित होकर के इस गांव के सरपंच बने। इन्होंने जनता के आशीर्वाद से सरपंच बनने के बाद जनता से इन्होंने जो वादे किए हैं, किस प्रकार के वादे किए हैं, पहले उनके पास चलते हैं, उनका पूरा परिचय जानते हैं और किस तरह से जनता के बीच जा करके इन्होंने वादा करके अपने क्षेत्र, अपने गांव का विकास करना चाह रहे हैं। तो मेरे इस वक्त निर्वाचित सरपंच महोदय हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और अपने दर्शकों को उनके बारे में बताते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सरपंच जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कोमल सिंह है, ग्राम पंचायत अमलई सरपंच हूँ, जनपद पंचायत अनूपपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सरपंच जी, जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया है जी, आप जीत करके सरपंच जी बन चुके हैं। जी। अब आप अपने गांव, अपने पंचायत के लिए क्या करना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं शासन की मंशानुसार अपने ग्राम की स्वच्छता पर ध्यान दूंगा। सर्वप्रथम स्वच्छता पे, साफ सफाई पे ध्यान दूंगा। अच्छा, जब आपने सरपंच बने होंगे तो यहाँ पे बनने के पहले बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रही होंगी गांव की समस्याओं को लेकर के, क्योंकि जब आप इस मैदान में आए हैं तो एक दिग्गज के तौर पे कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की जानकारी थी कि इस गांव में क्या समस्या है, किस तरह की क्या समस्या थी जिसको लेकर के आप जनता के बीच गए होंगे और उन बातों को रखे होंगे जिससे जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। जी, मैं ग्राम के शिक्षा स्तर पर अच्छा कार्य करने के लिए अपने ग्राम के शालाओं का रख रखाव एवं शिक्षकों की पूर्ति करने एवं अच्छे शिक्षकों को लाने का प्रयास करने को मैं वादा किया हूँ। सरपंच जी, आपने जब गांव की जनता के लिए आपने बहुत कुछ सोचा है, करने के लिए सोचे हैं, तो किस तरह से और अच्छे काम आप कर सकते हैं गांव की भलाई के लिए? जी, मैं ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों को पानी पीने का मुहैया व्यवस्था कराने का मैं प्रयास करूँगा। घर घर पहुँचाने का नल जल योजना के तहत मैं प्रयास करूँगा। अच्छा, और गांव में क्या क्या समस्या हैं जिन समस्या को आप पूरा करना चाहते हैं? मेरे गांव में बहुत कीचड़ वगैरह होते हैं, रोड वगैरह कटे पटे, उनकी मैं व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास करूंगा शासन से। अच्छा, क्या होता है कि गांव में जो बसाहट की दुनिया होती है जिसमें हम लोग जीते हैं, जो हमारा जीवन यापन होता है, तो यहाँ पे हम खेती बाड़ी करने वाले लोग किसान लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सरपंच है, ये गांव है, गांव में क्योंकि किसानों की संख्या ज़्यादा है, हर समुदाय के लोग रहते हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे बेरोजगारियाँ भी होंगी क्योंकि खेती बाड़ी गिने चुने लोग ही करते हैं, तो क्या किस तरह की सोच होगी अपने गांव के, अपने विकास को लेकर? मैं तो यही सोच रखता हूँ कि सर, अगर शासन अगर मेरी मंशा अगर पूरी करने में अगर सक्षम है तो मैं वहाँ तक जनता तक ये क्या कहते हैं बोर वगैरह लाने का पूरा किसानों पर प्रयास करूँगा कि वहाँ तक पानी पहुँच सके, ताकि मेरे किसान जो है हरे भरे रह सके, फसल उत्पन्न कर सके, उत्पादन कर सके, यही है। अच्छा, एक समस्या यहाँ पे सुनने को मिली थी कि पंचायत में एक नहर निकाली जा रही है, उस नहर को लेकर के काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई थी, मुआवजे नहीं मिले थे, तो ये एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र में बनी हुई थी। कई गाँव से होकर वो नहर गुजरती है, उसमें क्या आपकी पहल होगी, क्या तैयारियाँ होंगी गाँव के उन लोगों के लिए जिन्हों की ज़मीनों अधिग्रहण हुई है और उनको मुआवजा नहीं मिला है? उन जमीन जिनकी नहर निकली हुई है सर श्रीमान जी, मैं वहाँ तक मैं शासन को मैं लिखूंगा, इस बात को प्रयास करूंगा कि उनको सही समय पे उनकी मुआवजा दिया जाए। सरपंच जी, आपके गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पात्रता रखते हैं, लेकिन जो सरकार की मूलभूत योजनाएं होती हैं जिनको जनता को मिलना चाहिए, गांव के लोगों को मिलना चाहिए, ऐसी योजनाओं से लोग वंचित नजर आ रहे हैं, तो आपका कदम क्या होगा अपने गाँव के उन पात्र व्यक्तियों के लिए? जैसे मेरे यहाँ जो पात्र हैं हितग्राही, जैसे किसान की अगर पीएम आवास योजना नहीं मिली है, उनका पूरा मैं प्रयास करूंगा कि उनको मिले, लाभ मिले वहाँ से, शासन से, मेरा यही प्रयास रहेगा। और बहुत सारी सरकार की योजनाएं चलती हैं गांव के हित के हिसाब से, गांव का विकास हो, जी, उसमें क्या आप प्रयास रहेगा, किस तरह से गांव के लिए और आप क्या कर सकते हैं?
मैं जितना शासन की योजना होगा श्रीमान जी, मैं जनता को बोल दिया हूँ, मैं आप तक पहुँचाऊँगा। जितनी भी योजना होंगे शासन का, मैं आप तक घर घर पहुँचाने का मैं वादा करता हूँ। इसलिए मेरे को यहाँ तक लाए हैं। आखिरी में आप अपनी गांव की जनता को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस जनता ने आपको चुन करके इस मुकाम पे पहुंचाया है, तो आप जनता को आप कैसे अपना आभार प्रकट करें? इसीलिए तो कह रहा हूँ, आभार प्रकट करूँगा। जब तक मेरी योजना में जिस बात को वादा किया हूँ जनताओं से, उन वादों को वहाँ तक पहुँचा देता हूँ, इसके बाद ही मैं सांस लूँगा। मेरी यही तमन्ना है, पूरी है। अगर यहाँ तक पहुँच जाता है मेरी मुकाम, जिस ओर तक मेरे को पहुँचाए हैं जनता, मैं वहाँ तक उनकी वादा को पूरा करने का प्रयास करूँगा। ये थे मेरे साथ ग्राम पंचायत अमलाई के सरपंच कोमल सिंह, जिन्होंने गांव की जनता के आशीर्वाद के बाद सरपंच बने, और सरपंच बनने के बाद इन्होंने जनता से जो वादे किए थे, उस वादे को ईमानदारी के साथ निभाने के दावा कर रहे हैं। साथ में ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों ने मुझे चुना है, मैं उनके लिए खरा उतरूँगा और अपने गाँव का, अपने क्षेत्र का विकास ज़रूर करूँगा। सरकारी जो भी योजनाएं हैं, जो भी शासन की योजनाएं गांव के लिए आती हैं, वो योजनाओं लोगों तक पहुंचाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जो पात्र लोग हैं, उन पात्र व्यक्तियों को चिन्हांकित करूंगा, उनको शासन की योजनाओं का फ़ायदा भी पहुंचाऊंगा। गांव में जो परेशानियां हैं, किसी प्रकार की जो भी दिक्कतें हैं, साफ़ सफाई से लेकर रोड से लेकर के, या जो भी यहाँ पे सड़क की समस्या है, क्योंकि दलदल की जानकारी भी इन्होंने बताया कि मेरे गाँव में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बारिश जब होती है तो गाँव के जो रास्ते होते हैं वो दलदल में तब्दील हो जाते हैं। वो सारी समस्या मैं अपने कार्यकाल में ख़त्म करूँगा। इस तरह से ये गाँव का मैं अपनी विकास करना चाह रहा हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम में गांव की सरकार में हमने आपको दिखाया, और आज इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे गांव के नई सरकार के साथ। तब तक अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।